दक्षिण देव गुरुदेव की अनुपस्थिति जानी धनंजय को। अनुपस्थिति जानी धनंजय को तुमने जो भी रचाया धन के बहकाने से चक्रव्यूह की रचना कर दिया। उसी का खंड खंड करने के लिए ये बेटा अभिमन्यु, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आए हो बेटा? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ बेटा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। चक्रव्यूह तोड़ना कोई हंसी खेल नहीं है बेटा। गुरुदेव, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा कि गुरुदेव आपो विश्वास करे। अरे विश्वास करे, मैं भैया प्राणी का आता हूँ, मैं धनंजय को तुमने जो बिहू रचाया है उसका एक खंड खंड करने। बेटा अभिमन्यु, अगर ऐसी बात है बेटा अभिमन्यु तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने मुझे बाबा कह दिया,
तो मैं भी पोते के नाते ये दूसरा द्वार छोड़ रहा हूँ। इसलिए बेटा ये दूसरा द्वार तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना बेटा, अगले द्वार यानी तीसरे द्वार की तैयारी करके जाना। वहाँ पर मुझसे भी बड़ा योद्धा मिल सकता है। गुरुदेव, अगर दूसरा द्वार छोड़ रही हो और तीसरे द्वार की तरफ जाने की अनुमति दे रही हो, तुम्हारी पोता होने के नाते अपने बाबा को प्रणाम करता हूँ और तीसरे द्वार की तरफ। ठीक है बेटा, लाओ तुम्हारी विजय हो, विजयी हो। तीसरे द्वार के रखवाले कौन है आप और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महागुरु कृपाचार्य है, लेकिन बालक तू बतला, तीसरे द्वार पर आने वाला तू कौन है? कृपाचार्य, तीसरे द्वार की रखवाली कर रही हो, मैं आपसे कहता हूँ जाओ ये द्वार छोड़ दो और हमें आगे चल। नादान बालक, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम ये द्वार छोड़कर वापस चले जाओ। मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? कृपाचार्य, आज ये फरसा तो हमें दिखा रहा है, शायद कर वो दिन जब वो दुशासन मेरी माता द्रौपदी के सिर को खींच रहा था, उस समय तुम्हें याद है? नादान बालक, कृपाचार्य कि हे कृपाचार्य जी ये कहते तुझको कुछ लाज ना आता है, फरसा ही अगर वो चलाता तो ये नौबत आज नहीं आती। फरसा ही अगर चलाता तो ये नौबत आज नहीं आती। आचार्य जी ये कहते तुझे लाज व शर्म नहीं आई? उस समय फसरा में क्या हुआ था? उस समय जुए के मंडप में क्या ये जिभ्या थी कटी हुई? क्या तेरे इस बूढ़े फरसे पर उस दिन काई थी? नादान बालक, यदि तू चाह रहा है तो सुन कि नादान निरुपम बालक रे, यदि चाह रहा है मरने को तो खड़ को अपने हाथ में ले तैयार हो जा। तो खड़ को अपने हाथ में ले तैयार हो जा रण करने को। नादान बालक, यदि तू नहीं मानेगा तो रण करने के लिए तैयार हो जा। चल, तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तैयार हो जा। हे बाबा कि हट जा तू हट जा बाबा मेरी निगाह से, हट जा तू हट जा बाबा मेरी निगाह से, वरना मारूंगा तुझको धनुष के बाण से।
नहीं तो तू मारा जाएगा। नादान बालक, तू नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो मारा जाएगा बालक। चल युद्ध करने के लिए। यार कौन है रे? चौथे द्वार पर कहां से आए रे? क्यों मत रहे हो? ये देखो जरा, ये तो हो विकलांग है। यहाँ बोलना तो मेरे हिसाब से। चौथे द्वार के रखवाले, बोल तेरा नाम क्या है? मेरा परिचय जानना चाहता है? पहले तू बोल, चौथे द्वार पे कैसे पहुंचा और तेरा नाम क्या है? भाई 3 द्वारों को तोड़कर चौथे द्वार पे आ गया हूँ। 3 मास्टरों को मैंने परास्त कर दिया, लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ले सुन और देख कि मैं कौन हूँ। कि मैं ही शकुनी हूँ, इधर देखो पांडव को नाच आया था। कि मैं ही शकुनी हूँ, इधर देखो पांडव को नाच नचाया था। 200 साल के हाथों द्वारा तेरे माँ का तीर खिंचाया था। के होठों द्वारा तेरे माँ का तीर खिंचाया था। अभिमन्यु, मैं वही शकुनी हूँ जो तुम्हारे दाऊ धर्मराज और दादा भीम और तुम्हारे पिता अर्जुन और तुम्हारे चाचा नकुल सहदेव को खूब नचाया है और तेरी माँ का दुशासन के हाथों चीर खिंचाया था। और बतलाऊं कुछ? शकुनी, मैं तेरा ही तू इंतजार कर रहा था। द्वारपाल, जानता है इसका क्या नाम है? क्या नाम है? यह है फुकनिया। अच्छा,
इसका भी बहुत बड़ा महाभारत के युद्ध में हाथ है। द्वारपाल, आज ये महाभारत हो रहा है, जानता किसी वजह से हो रहा है? शकुनी, बोल, जानता है तूने क्या किया है? क्या किया है बोल। कि तूने ही मेरे दादा को सर्वदा को चाल सिखाई है, जो आग यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही लगन दुर्योधन को बहकाकर कौरव पांडु में छुए का खेल खिलवा दिया, सब कुछ जितवा दिया। अंत में मेरी माता द्रौपदी की दुशासन के हाथों से चीर को खिंचवा दिया। चीर तो चाहता है तेरे सीने में अभिमन्यु, मैं तुझे एक बालक समझकर छोड़ रहा हूं। अभिमन्यु, मैं तुझे समझा रहा हूं भली भांति कि जिस पांव से चलकर आए हो उसी पांव से पीछे चले जाओ। अभिमन्यु, कि अभिमन्यु भागो, यहां से जा, अन्यथा बुरा फल पावेगा। अभिमन्यु भागो, यहां से जा, अन्यथा बुरा फल पावेगा। और इस मामा शकुनी के हाथों अभिमन्यु मारा जाएगा। इस मामा शकुनी के हाथों अभिमन्यु मारा जाएगा। अभिमन्यु, मैं तुझे भली भांत समझा रहा हूं कि तू जल्दी चौथा द्वार छोड़ के निकल जा, अन्यथा तेरी मौत तेरे सर पर है। काय शकुनी, ये कोई जुए का मंडप नहीं है, यहाँ जानता है बोल कि वो नहीं जुए का मंडप है, जो बाजी जीतोगे छल से, इस समय काम लेना होगा। दादाजी जारी इस समय काम लेना होगा। दादाजी जारी वो नहीं जुए का मंडप है, जो बाजी जीतोगे छल से, इस समय काम लेना होगा। दादाजी ज्वारी भुजबल से, इसलिए चल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। चल तत्पर हो जा। करुण बचाओ, करुण बचाओ। अभिमन्यु, देख लिया इस मामा शकुनी की चाल को, बेटा कल इसे खत्म कर दूं। इधर आ मोर कहीं का। बोल कायर, जो अग्नि की मृत्यु की ज्वाला में झुकने चला आया रे। चौथे द्वार के रखवाले
चौथे द्वार पे दो मारे थे। आप कौन हैं? यदि मेरा पद परिचय जानना चाहता है तो ले श्रवण कर। अरे कि मैं तेरे धन का परम मित्र, अरे तेरे कारण हाथ नाम मेरा। मैं तेरे धन का परम मित्र, है तेरे कारण हाँ नाम मेरा। अरे है कायर तुझको जात नहीं, है महाकठिन संग्राम मेरा। है कायर तुझको जात नहीं, है महाकठिन संग्राम मेरा। और क्यों मैं बोल क्यों जा रहा है अग्नि की ज्वाला में लिखता हुआ? सूर्य पुत्र कर्ण, चाचा श्री आप, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप सूर्य पुत्र कर्ण हैं, हमारे पिता की तरह बलशाली हैं, हमारे चाचा श्री हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता। नहीं कायर, मैं तुझे कदापि नहीं क्षमा करूंगा। और सूरज उगता है पूरब से और पश्चिम से उगता कभी नहीं, और मुझे जैसे योद्धा के आगे कायर के सकता कभी